विशेषताओं और क्षमताओं के मामले में दुनिया के सबसे चर्चित एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। सुखोई विमान की अगर हम स्पीड की बात करें तो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक बनाता है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है, जिससे ये दुश्मन के क्षेत्र में गहराई से हमला करने में सक्षम है। और साथ ही साथ सुखोई में एडवांस हथियारों से ये लैस है, जिनमें मिसाइल बम शामिल है, जो इसे एक तरीके से कई तरह के मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाती है। सुखोई 30 MKI में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, अब इसे समझिए। इसमें नया स्वदेशी आईसा रडार विरूपाक्षा और नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया जाएगा। इसकी कॉकपिट को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, ब्रह्मोस ER मिसाइल, रुद्रम 2 एंटी रडार मिसाइल, रूसी R-37M सुपर लॉन्ग रेंज मिसाइल। सुखोई 30 MKI अब इन एडवांस्ड हथियारों से लैस होने जा रहा है। भारत सुखोई विमानों को अपग्रेड करने का ज्यादातर काम अपने स्तर पर करेगा। रूस तकनीक और कुछ अहम कंपोनेंट में सहायता देगा। ये रक्षा सौदा भारत रूस से नहीं, बल्कि रूस भारत से कर सकता है। रूस ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अत्याधुनिक वर्जन ब्रह्मोस NG को अपनी सेना में शामिल करने की इच्छा जताई है। वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है, लेकिन इसे बनाने और बेचने का अधिकार भारत के पास ही है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मारक क्षमता और सटीकता ने रूस को भी इस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए प्रेरित किया है। रूस जिस नई ब्रह्मोस NG मिसाइल को खरीदने की तैयारी में है, वो ब्रह्मोस मिसाइल से हल्की और छोटी है। ब्रह्मोस NG का वजन सिर्फ 1250 किलोग्राम है। हल्की होने की वजह से इसे MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। ये 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर बेहद सटीकता से वार करती है। सबसे खास बात यह है कि इसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें पनडुब्बी से दागने का विकल्प भी जोड़ा जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही रूस और भारत मिलकर युद्धपोत का निर्माण करने की तैयारी भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। भारत और रूस में यही वो रक्षा समझौते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ पुतिन की भारत यात्रा ऐतिहासिक बन सकती है, बल्कि इससे दुनिया का समीकरण भी बदल सकता है। तो ये खास शो आपने देखा, लेकिन अब क्रेमलिन के किंग यानी पुतिन को लेकर आ रही बड़ी खबरों पर एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने। बड़ी खबर है, करीब 24 घंटे बाद भारत पहुंचेंगे पुतिन। पुतिन के भारत दौरे की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुतिन की यात्रा में 3 बड़े समझौते होने के भी आसार हैं और आपको बता दें 5 दिसंबर को मोदी और पुतिन में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। तो करीब 24 घंटे बाद भारत पहुंचेंगे पुतिन। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि पुतिन की इस यात्रा में 3 बड़े समझौते होने के आसार हैं और 5 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। हालांकि जल्द एक इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं कि आखिर पुतिन का ये भारत दौरा किस लिहाज से अहम हो जाता है, क्यों ये इतना अहम है। उन्हीं
को लेकर सबसे बड़ी और पहली खबर, रक्षा सहयोग में मिलेगी नई रफ्तार। हालांकि रक्षा सहयोग में जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है, TV9 भारतवर्ष लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहा है कि आखिर रक्षा समझौतों को देखते हुए